तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल वन स्टेप्स टुवर्ड्स यूनिफॉर्म में। आज का हमारा नया टॉपिक केमिस्ट्री का आज हम इस यहाँ पे सोल्व करेंगे, जो आपकी हेल्प करेगा सीडीएस एनडीए एफकेट आईएनटी टेरिtorial आर्मी के थ्रू इंडियन आर्मी नेवी और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पाने के अंदर। तो गाइज आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे व्हाट इज कार्बन। अब कार्बन होता क्या गाइज? कार्बन को मैं बोलूँ सिंपल एक पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर गाइज क्या है 6 और वैलेंसी क्या है 4। अब वैलेंसी कैसे निकालते गाइज? जैसे मैं बोल दूं कि मान लो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था तो KLMN सेल्स होती हैं। तो अब मैं देखा कि K सेल के अंदर 2 आते हैं और वैलेंसी अब इसके कितने रह गए 4, तो ये कितने होगी 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी गाइज 4, मतलब इसको यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे 8, तो अब इसके कितने टोटल रह गए 4, तो मतलब इसकी 4 वैकेंसी रहेगी गाइज। ठीक है गाइज। और कार्बन जो होता है हमेशा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, कभी भी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा गाइज। जब मैं सिंपली बताता हूँ आपको बॉन्ड्स क्या होते हैं। एक होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड गाइज। अब सिंगल बॉन्ड क्या होता है दिस टाइप गाइज कि हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया H2O2, तो नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब उन लोगों उनकी कैपेसिटी कितनी है गाइज। ठीक है। और कभी भी जो कार्बन है नेवर फॉर्म आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है गाइज उसके अंदर होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब शेयर करेंगे। जैसे मान लो कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे तो ये दूसरे के साथ भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, जिससे इसकी वैलेंसी पूरी से। लेकिन आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन पूरे डोनेट करता है या दूसरा एलिमेंट है वो अपने इलेक्ट्रॉन पूरे डोनेट कर देगा। फिर आ जाता है गाइज एक न्यू टॉपिक हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है गाइज? जिसके अंदर सिंपली बोलूं कि मैं कार्बन हमेशा फॉर्म करेगा कंपाउंड किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, उसको क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन के गाइज हाइड्रोकार्बन के होते हैं 3 पार्ट, एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस। अब इनका एक जर्नल फॉर्मूला होता है जो ज्यादातर क्वेश्चन में 2018 का मैंने सीडीएस पढ़ा है, एग्जाम पढ़ा, पेपर पढ़ा है, प्रीवियस ईयर के 19 का पढ़ा है, तो उसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके ऊपर कि व्हाट इज द जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। जो जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्केन होता है CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइंस का CnH2n-2। अब मैं बताता हूँ गाइज एल्कीन और एल्काइन के बीच में डिफरेंस क्या है गाइज। जो एल्केन होता है गाइज, एल्केन मतलब एन, ये हमेशा सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा गाइज, हमेशा सिंगल बॉन्ड। और एल्कीन ये हमेशा डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। एल्काइन जहां पे आपको ये दिखे ना एन, इन, आइन, सोच लेना कि एन है तो सिंगल बॉन्ड, इन है तो डबल बॉन्ड और आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड गाइज। कुछ एग्जाम्पल हैं इनके नीचे, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के गाइस। फिर आ जाते गाइस कार्बन के ही कुछ इसके टाइप आगे देखेंगे हम कि स्ट्रेट फॉर्म फॉर्मेशन कर रहा, ब्रांच फॉर्मेशन कर रहा और साइक्लिक। ये तो नॉर्मल एलिमेंट फॉर्मेशन कर लेते कंपाउंड। ऑर्गेनिक के अंदर थोड़ा हम पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सी स्ट्रेट फॉर्मेशन कर रहा है, कौन ब्रांच फॉर्मेशन कर रहा है और साइक्लिक फॉर्मेशन कर रहा है। अब सिंपली देखो C3H8, मैं कार्बन की कितनी भी लंबी चेन बना लू ये इन्फिनिटी तक बन सकती है, इन्फिनिटी तक ही बन सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। ब्रांच चेन में भी सेम गाइज है कि मैंने एक तो मैं ब्रांच के अंदर लगा रहा था, एक उनको मैं ऊपर नीचे लगा दूं गाइज, इसके अंदर क्या होगी गाइज ब्रांच फॉर्मेशन कर ली तो इसको हम बोलेंगे ब्रांच। एक होता है साइक्लिक कि मैं कार्बन के एलिमेंट्स की एक साइकिल बना दूं गाइज ऐसे, और इनके जो एलिमेंट है वो मैं इनके साथ साथ पुट करता जाऊं। ठीक है गाइज, ये होती है साइक्लिक। फिर आते हैं गाइज इनके साथ कुछ फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं गाइज? जो इनके साथ वर्क करते हैं, मतलब कुछ अदर एलिमेंट। मान लो कि मेरी कार्बन की चेन चली हुई है, मीथेन, इथेन, हमने देखा कि कार्बन किसके साथ ज्यादातर हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन करना है। लेकिन अब हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप की, जब कोई भी एक चेन के अंदर कुछ अदर एलिमेंट ऐड हो जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं गाइज? फंक्शनल ग्रुप। एक होता है गाइज 2 टाइप्स के, मगर मैं इनको डिवाइड किया है, एक तो Cl एंड Br के अंदर, एक ऑक्सीजन के अंदर। जो क्लोरो और ब्रोमो है गाइज और एक ऑक्सीजन है। जो हेलो क्लोरो ब्रोमो है, जैसे सिंपली बोल दे कि वही चेन थी मेरी, इथेन था, इथेन के अंदर मैंने क्या किया Br ऐड कर दिया, एक हाइड्रोजन की जगह पे ब्रोमो ऐड कर दिया, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? ब्रोमो इथेन। सेम ऑक्सीजन के एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोनिक एसिड। अब इनके सिंपली फॉर्मूले क्या? एल्कोहल को हम OH से डिनोट करते हैं, एल्डिहाइड को CHO से, कीटोन को COO से
और कार्बोनिक एसिड को COOH चाहिए। गाइज कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये याद होने चाहिए, ज्यादा क्वेश्चन के ऊपर पुट होते हैं हमेशा। अब गाइज इन्हीं फंक्शनल ग्रुप को अगर थोड़ा हम डीपली पढ़े, प्रीफिक्सेस, फिक्स मतलब कौन सा कि इन फंक्शनल ग्रुप को हम एज ए प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं या सफिक्स यूज कर रहे हैं गाइज, तो उनके बीच में प्रीफिक्स जो हमेशा आगे पुट किए जाते हैं और सफिक्स जो हमेशा पीछे पुट किए जाते हैं। जैसे हैलोजन ग्रुप का रहा है, हैलोजन के अंदर क्लोरो और ब्रोमो, ये हमेशा प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं, जैसे क्लोरोप्रोपेन या ब्रोमोप्रोपेन, या मैं बात कर लेता हूं एल्कोहल की, एल्डिहाइड की, कीटोन की, कार्बोनिक एसिड की। जैसे सफिक्स है, इनका सफिक्स क्या है, ओल, एल्डिहाइड का अल, कीटोन का ऑन और कार्बोनिक एसिड का ओइक एसिड, जैसे प्रोपेनोल, प्रोपेनल, प्रोपेनोन और प्रोपेनोइक एसिड। ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है गाइज, ये थोड़े ना याद होने चाहिए आपको प्रॉपर तरीके से कि कौन सा कहाँ यूज किया जाता है, इनके केमिकल फॉर्मूले, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप के अंदर, इनको प्रीफिक्स कहाँ यूज करें और सफिक्स कैसे यूज कर रहे हैं हम गाइज। फिर गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम देख रहे हैं कि अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे फॉर्मेशन करें और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं क्या क्या गाइज। सबसे पहले जाता है हमारे पास कंबशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब इन सारी रिएक्शन फॉर्मेशन आपस में कैसे हो रही है। सबसे पहले गाइज मैं बात करता हूँ कंबशन रिएक्शन की। अब कंबशन रिएक्शन क्या है, सीधी सिंपली बात है, कंबशन मतलब जलाना किसी चीज को। हम मीथेन है उसकी मैंने रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन के, जो कंबशन हो रहा है सिंपली उसने CO2 2H2O, उसके अंदर हीट निकली और उसके अंदर से क्या निकली गाइज, लाइट निकली। अब ये एक नॉर्मली कंबशन रिएक्शन थी। अब देखेंगे हम इसके यूजेस क्या है कंबशन रिएक्शन में, एक्चुअली फॉर्मेशन क्या क्या है। अब कंबशन होता कब, नॉर्मली हम देख लें घर पे देख लेते कि कैंडल जल रही है। अब देखते हैं गाइज कार्बन और जो इसके कंपाउंड होते हैं उनको फ्यूल के रिगार्डिंग हम यूज कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सारे के सारे क्या कार्बन के ही कंपाउंड गाइज। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो गाइज, जो हमारे एल्केन्स होते हैं, जो सैचुरेटेड मतलब जिनकी अब सिंपली सैचुरेटेड हमने पढ़ा हुआ है, मतलब एक ऐसा लेवल जिसके अंदर हम मतलब एक प्रॉपर चीज बोल देते हैं किसी चीज को, वो होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब वो जलते हैं गाइज तो हमेशा एयर के साथ वो ब्लू फ्लेम देते हैं, नॉन शूटी फ्लेम। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं LPG हमारे घर पे जल रही है, ब्लू फ्लेम दे रही है, लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं जब वो एयर के साथ जलते हैं तो येलो शूटी फ्लेम देते हैं। जैसे लकड़ियां जला रखी मैंने तो क्या होंगी, इसमें से येलो फ्लेम आई गाइज, उसके अंदर से ज्यादा कार्बन बाहर निकलेगा। फिर आती है गाइज एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन के अंदर सिंपली बात है कि मान लो कि मेरे पास एक कोई भी कंपाउंड था कार्बन का, इसके अंदर है ना मेन गाइज की निकेल और प्लेडियम दोनों चीज यूज की जाती है हाइड्रोजन की प्रेजेंस के अंदर। ये और गाइज इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कोई भी जब डबल बॉन्ड रिएक्शन है उसको मेरे को सिंगल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट कर रहा है, तो मैं इन दोनों रिएक्टेंट या इन दोनों कैटलिस्ट का यूज कर सके उसको सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ गाइज। अब जो नॉर्मली हम वेजिटेबल घी अपने घर पे उसको वेजिटेबल ऑयल है वो कन्वर्ट किया जा रहा है, सेम इसी प्रोसेस है गाइज वेजिटेबल घी के अंदर। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं गाइज, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस यूज किया जा रहा है गाइज वेजिटेबल ऑयल, डबल बॉन्ड होता है जो, उसको सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, जो हमारे घरों पे ज्यादातर यूज किया जाता है। फिर आ जाती है गाइज सीधी सिंपल ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या है कि मीथेन ने जब क्लोरीन के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं और वो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है तो क्या करते हैं गाइज, CH3Cl मतलब उसके अंदर से Cl बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। और गाइज ज्यादातर हमने देखा कि ऐसी रिएक्शंस कुछ ऐसी होती है जब तक कि Cl इसके अंदर से बिल्कुल फिनिश नहीं होता जब तक ये रिएक्शन करते रहते हैं। तो ये थी गाइज छोटी Cl2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आ जाते हैं गाइज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ज्यादातर क्वेश्चन इसी के ऊपर पुट होते हैं हमारे कि कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहे हैं तो हम इसको किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, KLMNO4 एल्केलाइन और एसिडिक K2Cr2O7। ये कैटालिस्ट जरूर याद होने चाहिए जो गाइज किसी भी यूज की जाती है, इनको हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट। और एक कैटालिस्ट हमें याद होने चाहिए क्योंकि हमने अल्कोहल से क्या फॉर्मेशन किया गाइज, इथेनोइक एसिड। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि कुछ आपकी कन्वर्जन्स के अंदर ये रिएक्शंस पूछी जाएंगी। अब जो कैटालिस्ट है वो क्या वर्क कर रहा है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर क्या है कि अल्कोहल को जब हम इनके साथ एल्कलाइन KMNO4 या K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो इथेनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जो कैटालिस्ट हमारा किस चीज का वर्क कर रहा है, वो वर्क कर रहा है हमारा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कुछ थोड़ा डीपली इनके बारे में पढ़ते हैं गाइज। एक होता है इथेनॉल, एक होता है इथेनोइक एसिड। अब जो इथेनॉल होता है गाइज, इथेनॉल कैसा होता है, वो कलरलेस होता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पहले डिस्कशन करते हैं गाइज कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है इथेनॉल की। कि जो इथेनॉल होता है कलरलेस होता है गाइज, प्लीजेंट स्मेल होती है, बर्निंग टेस्ट होता है। जैसे अल्कोहल मैं बोल दूं उसको कच्ची शराब भी बोल सकता हूँ इस चीज को। सोलेबल इन वाटर होता है गाइज, नेचुरल कंपाउंड होता है,
वोलाटाइल लिक्विड विद लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 351 केल्विन। मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम ही होता है, ज्यादातर नहीं होता। मतलब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए। अगर थोड़ा इसके बारे में और पढ़े हम तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इथेनॉल की। जब ये सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो गाइज क्या फॉर्मेशन करता है, जब 2Na प्लस CH3 CH2OH रिएक्शन करता है तो गाइज 2CH3 CH2ONA प्लस पॉजिटिव प्लस H2, तो सेम रिएक्शन फॉर्मेशन कर लेता है गाइज ये भी यहाँ पे। फिर आते गाइज उसी के अंदर हमारी नेक्स्ट रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी डिहाइड्रेशन की। डिहाइड्रेशन की CH3 CH2 वही एल्कोहल हमारे पास, मैं इसको हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कराऊंगा तो वही गाइज डिहाइड्रेशन, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 फॉर्मेशन कर लेता। फिर गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड की अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करो तो क्या होती है गाइज, कलरलेस लिक्विड है ये भी, श्योर टेस्ट खट्टा टेस्ट होता है, स्मेल ऑफ विनेगर, विनेगर की स्मेल आती है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है गाइज 391 केल्विन। अब इससे थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े तो एक मेन रिएक्शन फॉर्मेशन करता है गाइज एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन आपकी क्वेश्चन के अंदर ज्यादातर पूछी जाती है कि जब CH3COH COOH प्लस CH3 CH2OH कार्बोनिक एसिड और अल्कोहल दोनों के बीच में रिएक्शन कराई जाती है एसिड की प्रेजेंस में, तो CH3 CO CH2 और CH3 और डबल, ये क्या फॉर्मेशन कर लेता है गाइज, हमारा ईस्टर फॉर्मेशन कर लेता है एक। अब हमारा आ रहा है गाइज नेक्स्ट टॉपिक स्फोनिफिकेशन। अब स्फोनिफिकेशन क्या होता है गाइज, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी कि जो हमारे नॉर्मल देखा होगा स्फोनिफिकेशन है। स्फोनिफिकेशन दैट एग्जांपल एक बोलूँ ना इसको, सोप फॉर्मेशन गाइज, ठीक है। एक रिएक्शन इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। रिएक्शन गाइज यहाँ पे देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना है, इसको याद कर लेना, ठीक है गाइज। फिर आती है गाइज हमारी सोप, एक इंपॉर्टेंट है साबुन। और सोप फॉर्मेशन होते कैसे, सोप इज क्या होता है गाइज, एक सोडियम और पोटेशियम साल्ट, एक लॉन्ग चेन कार्बोनिक एसिड होती है, ठीक है गाइज। ये एक लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करते हैं जैसे C17H35 COONA, जिससे हमारा साबुन फॉर्मेशन होता है। और जो हमारा साबुन होता है गाइज वो ज्यादातर इफेक्टिव होता है मीठे पानी के अंदर, हार्ड पानी के अंदर वो ज्यादा वर्क करता ही नहीं है, ठीक है। ये देखा भी होगा आपने खारे पानी के अंदर कभी कपड़े वगैरह धोए होंगे तो। अब जो साबुन के मोलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है आयनिक हाइड्रोफिलिक पार्ट, एक होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, और एक होता है हाइड्रोफोबिक। अब मैं गाइज थोड़ा इनके बारे में डिस्कशन करूं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। अब जो गाइज हाइड्रोफिलिक होता है ना गाइज, वो होता है वाटर लवर। क्या होता है गाइज, सिंपली याद करने की बात है, वाटर लवर। और जो फोबिक होता है वो क्या होता है गाइज, सिंपली बात, वाटर हीटर। तो इसके अंदर कुछ मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया है शॉप का, जो इसकी टेल होती है गाइज, ये होती है इसकी टेल, और ये होता है इसका गाइज हेड। जो इसकी टेल होती है हाइड्रोफोबिक एंड की तरफ होती है वो, और जो इसके हेड होता है वो क्या होता है हाइड्रोफिलिक एंड, सिंपली बोल दें। अब एक लास्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है डिटर्जेंट, ठीक है गाइज। और ये क्या होते हैं डिटर्जेंट, अमोनिया और सल्फेट साल्ट की लॉन्ग चेन होती है कार्बोनिक एसिड की। सेम वही शॉप के अंदर थोड़ा इसका डिस्कशन करेंगे तो डिटर्जेंट होते हैं ये इफेक्टिव होते हैं गाइज दोनों चीजों के अंदर, चाहे आपका सॉफ्ट वाटर हो चाहे हार्ड वाटर हो गाइज। तो ये दोनों हमेशा वर्क करते हैं, शॉप की तरह वर्क नहीं करते कि हमेशा केवल ये आपका कि सॉफ्ट वाटर के अंदर नहीं, डिटर्जेंट दोनों वाटर के अंदर वर्क करेंगे हमेशा। तो गाइज आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू सो मच गाइज।